वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास आज हम अपने सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट क्लास। सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जानते हैं और इसके थीम को जानते हैं। इस स्टोरी का मेन थीम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। इस स्टोरी में क्लास दो तरह की थीम बनती है। पहला है डेथ इज़ इनवर्टेबल, मीन्स दैट कि डेथ एक ऐसी सच्चाई है जिसको टाला नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने घमंड में, अपने अहंकार में इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि हम किसी सच्चाई को इसको बदल सके। लेकिन इस चैप्टर में क्लास आपको यही बताने की कोशिश की गई है कि डेथ जो है इनवर्टेबल है। सो आई विल एक्सप्लेन यू बिट बाय बिट। सो सेकंड थीम है मैन इन पावर रूथलेस टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, कि जब एक मानव को जब कोई पावर मिल जाती है तो किस तरह से वो उसका मिसयूज़ करता है और किस तरह से वो इतना अपने आप को अहंकारी बना लेता है कि वो ये भी नहीं सोचता कि उसमें मैं किस किस चीज़ की बर्बादी कर रहा हूँ। जैसे कि इस चैप्टर में जो हमारा मेन कैरेक्टर है द टाइगर किंग, जो कि हीरो है इस चैप्टर का, और ये पूरा चैप्टर उसी पे क्लस्टर कर रहा है जो राजा हैं प्रतिबंधनमपुरम के, और इनको बहुत से नामों से भी नवाजा जाता है, जैसे जनरल खिलदार मेजर, सम्राट सर जिनाली जंग जंग बहादुर। तो क्लास यही है इस पूरी स्टोरी के मेन कैरेक्टर, जिन्होंने अपने अहंकार में और एक डर में भी कितने मासूम जानवर, स्पेशल जो टाइगर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी मैं आपको। सो सेकंड वन इज़ क्राउन प्रिंस, जो कि यही महाराजा हैं जो जब छोटे से थे 10 डेज के और ओल्ड थे, और हु लेटर बिकम द महाराजा, और बाद में वो महाराजा बन गए। क्लास ये कहने को तो छोटे थे लेकिन इनके अंदर एक, कहते हैं ना, एक अद्वितीय शक्ति थी। वो इतने छोटे होते हुए भी 10 डेज़ के थे, फिर वो इस तरीके से खाते थे, पीते थे, और इवन उन्होंने बहुत जल्दी बोलना भी सीख लिया था, जैसे कि कोई उनके दैविक शक्ति बोल रही है, लाइक दिस। और क्लास एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ये पूरी स्टोरी इमेजिन स्टोरी है, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी। सिर्फ आपको इस स्टोरी के माध्यम से एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। आई होप कि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और अपने नोट्स में उसको लिखेंगे। नेक्स्ट इज द चीफ एस्ट्रोलॉजर। ये वही एस्ट्रोलॉजर है जिसने राजा के जन्म के वक्त एक प्रोफेसी की थी कि राजा की डेथ जो होगी एक शेर से होगी, और वो शेर भी 100वां होगा। फिर बाद में इसमें एक ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं जो कि राजा के प्रतिबंधनमपुरम इलाके में शेरों के शिकार के लिए आता है, लेकिन राजा उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मेरे अलावा मेरे राज्य में कोई शेरों का शिकार नहीं करेगा। नेक्स्ट दीवान। ये वही दीवान है जिसने राजा को 100वां टाइगर अरेंज कराने में हेल्प की थी। नेक्स्ट इज़ दुराईशानी, जो कि वाइफ है हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की, जो साथ में एक थोड़ी सी ग्रीडी महिला भी थी, जिसको जब राजा ने मना किया कि मैं अपने इलाके में शेरों के शिकार को अलाउ नहीं करूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उसने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए कुछ रत्नों और साथ में कुछ ज्वेलरीज वगैरह अरेंज कराई थी, जिसको लेकर वो लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। सो क्लास दिस इज़ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और अब हम नेक्स्ट में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके क्लास, देन स्टार्ट करते हैं। सो मेन गेस्ट ऑफ द लेसन देखिए क्लास। द महाराजा सर जिलानी जंग जंग बहादुर वॉज अ कॉल्ड अ टाइगर किंग। इन्हीं को टाइगर किंग कहा गया है। वैन ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस द एस्ट्रोलॉजर। और जब वो सिर्फ 10 दिन के ही थे तभी वो इतने अच्छे से बातें करते थे, उसने एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चंस करते थे जिससे एस्ट्रोलॉजर भी सोच में पड़ जाता था। तो देन क्या होता है, एंड वॉज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। और एस्ट्रोलॉजर्स भी उन्हें बताया कि वो एक टाइगर के थ्रू ही इसकी डेथ होगी। तो ही अटर्ड लेट टाइगर्स बीवेयर, तो उसने ये भी बोला कि टाइगर से सावधान रहना।
वैन ही वॉज 20, जब वो 20 ईयर्स के थे, देन ही वॉज क्राउंड एज अ किंग, तो उनकी ताजपोशी की गई किंग के रूप में। तो इट वॉज देन द प्रिडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रिच्ड द महाराजा's ईयर। तो उस टाइम पे जब उन्होंने प्रिडिक्शन की कि राजा की डेथ एक टाइगर से होगी, तो उनके कानों में जब खबर पहुंची महाराजा के, तो ही इन टर्न ऑफ सेफ गार्ड हिमसेल्फ, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी रक्षा के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं। किल द टाइगर्स एंड ब्रिंग थिल्ड ही एट द एस्ट्रोलॉजर who replied that he can kill 99 tigers but should be careful with the 100। उन्होंने बोला कि आप जो है 99 टाइगर्स तो आराम से किल कर लोगे, लेकिन 100 टाइगर से आपको सावधान रहना पड़ेगा। फ्रॉम देन ऑन ही स्टार्टेड किलिंग द टाइगर एंड नन वॉज अलाउड टू हंट टाइगर। और उन्होंने धीरे धीरे करते करते टाइगर्स को किल करना स्टार्ट कर दिया, और किसी को भी अपने राज्य में एंट्री नहीं देते थे कि वो टाइगर, कोई भी उनके राज्य के या उनके जो राज्य था प्रतिबंधनमपुरम, वहाँ पर आकर टाइगर को किल करे। अ हाई रैंकिंग ऑफिसर विजिटेड द स्टेट दैट वॉज फाउंड ऑफ थिंकिंग टाइगर एंड हिज विश वॉज डिक्लाइंड। उनके राज्य में एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है और वो राजा से रिक्वेस्ट करता है, विश करता है कि वो टाइगर किल करना चाहता है या हंटिंग करना चाहता है टाइगर की। तो राजा ने उसको मना कर दिया और उनको वापस जाने के लिए बोला, उनकी इस इच्छा को उन्होंने मना कर दिया। फिर राजा को ये फील होता है कि उनको बुरा ना लगे या फिर वो माइंड ना करे। तो उसके बाद क्या होता है कि वो प्लीज़ करने के लिए, यानी खुश करने के लिए उनकी वाइफ को, वो 50 डायमंड्स रिंग भेजते हैं ताकि वो अपने उसे लेकर वहाँ से अपने नेशन की ओर चले जाओ, उनका राज्य सिक्योर हो जाए। इन 10 ईयर्स ही किल्ड 70 टाइगर, और 10 सालों में वो 70 टाइगर मार चुके होते हैं। एंड डिडंट फाइंड एनी इन प्रतिबंधनमपुरम। लेकिन बाद में जब देखते हैं कि भाई टाइगर तो उनके इलाके में ख़त्म हो गए हैं, तो फिर वो क्या डिसाइड करते हैं कि अब मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा रॉयल स्टेट में जिसके पास टाइगर्स, जिनके राज्य में टाइगर बहुत हों। और यही देखते हुए वो अपने टारगेट को पूरा करना चाहते थे। वैन एवर ही विजिटेड हीज़ इन लॉज, जब भी वो अपने जाते थे, मतलब अपने ससुराल में, तो ही किल्ड 5 to 6 टाइगर्स, और 5-6 टाइगर्स का शिकार जरूर करते थे। सो ही किल्ड 99 टाइगर्स। इस तरह से उन्होंने कितने 99 टाइगर्स को मार दिए। अब प्रॉब्लम ये हुई क्लास की, एंड वॉज एंजायस टू किल द 100 टाइगर। अब उनको चिंता हो गई कि यार 100 टाइगर वो कहाँ से लाएंगे, बट कुडंट फाइंड न्यूज़ अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ टाइगर। लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई न्यूज़ नहीं मिल रही थी कि कहाँ से लाए टाइगर। उन्होंने सारे राज्य देख लिए, सब कुछ देख लिया। नियर अ विलेज प्रूव्ड अ डिसअपॉइंटिंग, और वो पूरी तरह से निराश हो गए। देन नाउ द दीवान, ये वही दीवाने क्लास जिन्होंने उनकी बहुत हेल्प की है, और इन्होंने ही उस 100 टाइगर को अरेंज करवाया, और उन्होंने ही उनको इन्फॉर्म किया कि एक मद्रास की जू से, जो कि पीपल्स पार्क में, एक टाइगर आया है। तो वो उन्होंने इसको अरेंज करवाया और उनके राज्य में उसको लेकर आए। द महाराजा टुक ग्रेट केयर एंड शूट द टाइगर एंड लेफ्ट द पैलेस विद ग्रेट ट्रियम्फ। राजा ने मंगवाया उस टाइगर को और शूट भी किया, और वो उस जीत की खुशी में वहाँ से चले गए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि द बुलेट डिडंट हिट द टाइगर, कि टाइगर को उसने हिट नहीं किया था, बुलेट ने वो गोली टाइगर को नहीं लगी थी, बस वो टाइगर सहम गया था फियर से, और कोलैप्स, वो बेहोश होकर गिर गया था। नाउ द स्टाफ किल्ड द टाइगर एंड ब्राउट इट इन ग्रैंड प्रोसेसन। और अब जो स्टाफ थे उन्होंने क्या किया कि उसका जुलूस भी निकाल दिया, और सबको लगा कि सच में टाइगर मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था, और ना ही इसको किसी ने डिवल्ज किया। इट वॉज द 3rd बर्थडे ऑफ द महाराजा सन, और उसी टाइम पे उनका 3rd बर्थडे भी था उनके बेटे का। तो एंड ही वांटेड टू बाय अ वुडन टाइगर, और उसने कोशिश किया कि मैं अपने बेटे को खुश करने के लिए एक अच्छा सा वुडन टाइगर अपनी जीत के तौर पर उसको दूंगा, विच वॉज पुअरली कार्व्ड। जो कि क्या हुआ कि जो वो बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ ना पिंस वगैरह लगी हुई थी, और वो अच्छे तरीके से, मतलब कार्विंग नहीं की गई थी उसकी, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी अरेंज करवाया था वुडन टाइगर। वाइल द महाराजा वॉज प्लेइंग विद द प्रिंस
a tiny silver a tiny silver द वुडन टाइगर पियर्स्ड। तो जब वो उसके साथ खेल रहे थे ना, उस टाइगर वुडन टाइगर के साथ, तो देखा क्या उन्होंने कि उसमें से एक जो सुई सी निकली हुई थी वो उनके उंगली में, द हिज राइट हैंड, उनके राइट हैंड में चुभ गई, और विच लेटर ऑन काउज हिज डेथ, और धीरे धीरे वो पूरा उनकी इन्फेक्शन फैल गया उनके राइट हैंड पे, और जिससे उनकी डेथ हो गई। इस तरह से द हंड्रेड टाइगर हैज़ फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरह से कहा जाए तो ये हंड्रेड टाइगर जो था उसने फाइनल अपना रिवेंज लिया उस किंग से, और उनके ही मौत का कारण बना। सो क्लास, ओवरऑल आपने ये स्टोरी के गिस्ट्स पढ़े, और आपको पता चला होगा कि किस तरह से राजा ने अपने आप को सेव करने के लिए हर एक भरकस प्रयास किया था। लेकिन क्या वो उस सच्चाई से क्या अपने आप को बचा पाया कि डेथ तो इन्वर्टेबल है ना, जैसे कि हमने शुरू में ही बताई थी इसकी थीम कि डेथ इज़ इन्वर्टेबल। हमें पता है कि डेथ इन्वर्टेबल होती है और इसको कोई नहीं टाल सकता। इंसान को अगर जन्म लिया है तो उसे मरना भी होगा। और सेकंड थिंग इज़, जब उसके पास पावर थी, ही वॉज द किंग ऑफ द किंगडम, एंड एज वेल एज उसने कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी किया, और अपने आप को सेव करने के लिए उसने मासूम टाइगर्स को मौत के घाट उतार दिया। सो क्लास, आर यू एग्री कि क्या एक इंसान इतना रूथलेस हो सकते हैं कि वो अपने मतलब के लिए किसी को भी मार सकते हैं? सो क्लास, आई होप कि आपको इस लेसन की समरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में क्लास हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।